दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहित सभी पांचों राज्यों से आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अब आगे रुकी हुई कामों का और नए कामों का क्या होगा, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 9 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू किया था। और अब चूंकि इन पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में कल 4 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ पांचों राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ नागालैंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को भी पत्र लिखकर आचार संहिता हटाने का निर्देश दे दिया है, क्योंकि नागालैंड में 1-2 सीटों पर भी वहां पर उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन के चलते वहां पर भी आचार संहिता लागू हो गया था। इसलिए वहां से भी अब आचार संहिता हटा दिया गया है। यानी कि दोस्तों, अब 4 दिसंबर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और नागालैंड से आचार संहिता हट चुकी है। अब दोस्तों, ऐसे में खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर आगे क्या होगा, रुकी हुई काम और नई कामों का क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में कल रात को और आज सुबह कुछ जानकारों से मेरी बात हुई। तो खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर चूंकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल चुकी है, इसलिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी के 4-5 प्रमुख नेता जो लोग मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहे हैं, उनको पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया है। दावा किया जा रहा है कि आज शाम रात तक या फिर कल दोपहर तक मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगले 1-2 दिनों में छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी सभी जीते हुए विधायकों की एक औपचारिकता उनकी बैठक होगी, जिसमें बहुमत दल के नेता को चुन लिया जाएगा। यानी कि जिस नेता को दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व सीएम के लिए मुहर लगाएगा, उसी को प्रदेश में बहुमत दल का नेता चुन लिया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर एक दिन तय करके, किसी एक खास दिन को तय करके बहुत जल्द मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जा सकता है। भले बाद में उसके कैबिनेट का गठन बाद में किया जा सकता है, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, उनका शपथ ग्रहण वगैरह बाद में वो हो सकता है, वो फॉर्मेलिटी। लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन से आप मान सकते हैं कि प्रदेश में नई सरकार का उदय हो जाएगा। अब दोस्तों, सवाल यह है कि प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आचार संहिता भी हट चुकी है, तो अब नई और पुरानी कामों का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जानकारों का कहना है कि जो पुरानी काम है, जिसके लिए भूपेश सरकार ने बजट दे दिया है और जो काम शुरू हो चुकी है, वो काम अब सुचारू रूप से चलेगा। विभागीय स्तर पर उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों में अगर कोई विभाग में ट्रांसफर, प्रमोशन या फिर कोई सरकारी नौकरी की भर्ती जो है वो जिसकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, जिसके लिए पहले ही बजट की व्यवस्था हो चुकी है, सिर्फ नियुक्ति देने का काम बाकी है, वो सभी काम अब पहले की तरह सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके लिए भूपेश सरकार ने बजट दे दिया है, लेकिन काम नहीं हुआ है, काम वो शुरू नहीं हुआ है, तो वो नई सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस काम को पूरा करेगा या फिर नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ साथी पूछ रहे हैं कि भूपेश सरकार के पुरानी योजनाओं का क्या होगा, जैसे कि किसानों के लिए जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, या फिर मजदूरों के लिए कई सारी योजनाएं चल रही थी, या फिर ग्रामीण स्तर पर नरवा गरवा घुरवा बारी, या फिर गोधान न्याय योजना, या फिर गोठान योजना, इन सभी योजनाओं का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर जानकारों का कहना है कि पुरानी योजनाओं को नई पार्टी की सरकार रिपीट करेगी, इसकी बहुत कम चांस है, नहीं के बराबर संभावना है। अगर कुछ प्रोजेक्ट जनता के हित में रहे तो हो सकता है कि नई सरकार उसका नाम बदल के उसको आगे कंटिन्यू करे, उसको चलाए। लेकिन अब मानकर चलिए कि भूपेश सरकार के सभी योजनाओं को या तो बंद किया जाएगा, या फिर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हुए, नई सरकार को लगेगा कि इसको आगे फिर से बढ़ाना सही रहेगा, तो उसका नाम बदलकर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कर्मचारी वर्ग से अब पुरानी पेंशन योजना को लेकर बार बार पूछा जा रहा है कि साहू जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बन गई, तो क्या आप पुरानी पेंशन योजना को बंद करके फिर से एनपीएस लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में अभी से कुछ बोलना उचित नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। आगामी वीडियो में इसको भी जो है वो स्पष्ट करेंगे। बाकी जिन लोगों से मेरी बात हुई है, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को बंद नहीं किया जाएगा। बाकी आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा दोस्तों, अंत में किसान भाइयों के 2 साल के बकाया बोनस के बारे में जानकारी दे दूं तो देखिए साथियों, 25 दिसंबर को बीजेपी सरकार के द्वारा किसानों के 2 साल के बकाया बोनस, यानी कि 16-17 और 17-18 के 2 साल के बकाया बोनस देने का ऐलान किया गया था, उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की जीत का वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसके लिए कैबिनेट गठन होते तक का इंतजार नहीं किया जाएगा और न ही उसके लिए कैबिनेट गठन की कोई ज़्यादा जरूरत है। आपको याद होगा पिछले बार जिस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया था, उसी दिन कुछ घंटों के अंदर अंदर ही किसानों के कर्जा माफी वाले फाइल में सबसे पहले सीएम बघेल ने हस्ताक्षर करके
किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। ठीक उसी प्रकार इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो जिस दिन शपथ लेगा उसके बाद किसानों के 2 साल के बकाया बोनस वाले फाइल में हस्ताक्षर कर देगा। हालांकि उसको आधिकारिक रूप से 25 दिसंबर को ही तय तारीख को हरी झंडी दी जाएगी, क्योंकि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का बहुत बड़ा जो है वो खास दिन है। इसलिए 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के किसानों का 2 साल का बकाया बोनस पर मुहर लग जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आम जनता के लिए अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुकी है और अब चुनाव संपन्न होते ही राज्य से आचार संहिता भी हट चुकी है। अब ऐसे में सभी सरकारी कामकाज पहले की तरह सामान्य रूप से सुचारू रूप से चलेंगे। हालांकि नई कामों के लिए नई सरकार गठन का इंतजार करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, या फिर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।